माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड इंट्यून के पैकेज प्लेलिस्ट में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ टू क्रिएट बल्क यूज़र अकाउंट। सो आई होप कि वो टॉपिक आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी भी हम उसी पेज पे हैं बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर इज़ अ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट पोर्टल दैट हेल्प अस टू मैनेज अवर माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ टोटली रिलेटेड टू द हाइब्रिड, मीन्स इफ़ यू आर प्लानिंग टू सेटअप अ हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सो इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट टू सेटअप माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडी कनेक्ट और कैसे हम ऑन प्रोमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स को 365 पोर्टल पे या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर के ऊपर सिंक्राइज करने का काम करते हैं। साथ ही साथ कंटेंट के बारे में बात करेंगे, जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट के अंदर, जो बहुत सारे कंपोनेंट है, पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, एसएसओ, एडीएफएस, इन सभी के बारे में डीप ड्राइव करेंगे। लाइक विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल। तो मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। आ जाते हैं हम अपने स्क्रीन पे और पहले कॉन्सेप्ट, बिकॉज यू नो दैट अगर आप एज ए 365 एडमिन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट द ट्रबल शूटिंग पॉइंट। सो पहले प्री रिक्विजिट, फिर उसके बाद प्रोसीजर और फिर हम ट्रबल शूटिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। दिस इज़ माई फ्रेश सर्वर दैट आई जस्ट इंस्टॉल्ड। तो इसमें मैंने एडीडीएस सर्विस इंस्टॉल कर रखी है और इसमें कुछ यूजर्स क्रिएट करेंगे। उन सभी यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे सिंक्रोनाइज करेंगे लाइव। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कनेक्ट है क्या, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होती है एक इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश करने के लिए। तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कनेक्ट है ना। सो ये अर्लियर इट वाज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, इसको हम ना पहले एज्योर एडी के नाम से जानते थे, अभी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कनेक्ट। और इस केस में फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, ठीक है ना। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल है जो कि मेलिंग सर्विसेज को मैनेज करने का काम करेगा और साथ ही साथ ये अपना ऑन प्रोमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑन प्रोमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने पहले ही सर्वर 2019 इंस्टॉल किया और इसमें cloud.com के नाम से ADDS सर्विस को भी इंस्टॉल कर रखा है। दिस मशीन इज फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड विद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। कुछ क्लाइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो क्लाइंट सेमी डोमेन कंट्रोलर से जुड़े हुए हैं। लाइक ऑल द मशीन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मीडिएटर। इस मीडिएटर से सारी मशीनें आपस में जुड़ी हुई हैं। मीन्स अब जो यूज़र्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे, हम जो यूज़र क्रिएट करेंगे लाइक राज नाम से या टोनी नाम से या फिर क्लार्क नाम से, ये जो यूज़र्स हम क्रिएट करेंगे इन यूज़र्स को हम अपने पोर्टल पे ले जाएंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे मैनुअली, ठीक है ना। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उनके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ प्रोसीजर, प्रैक्टिकल प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे हम इसको अचीव करते हैं। दिस इज अवर क्लाउड प्लेटफॉर्म। यस, एक तरीके का क्लाउड प्लेटफॉर्म है और ये हमारे पास ऑन प्रेमाइसेस सेटअप है। ये हमारा ऑन प्रेमाइसेस सेटअप है। मीनिंग ऑफ ऑन प्रेमाइसेस मीन्स जहाँ पे फिजिकली हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स की। क्लाउड के ऊपर जब आप साइन अप करोगे तो पहला तो आप लॉग इन माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटर। आप एडमिन अकाउंट से अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल को लॉगिन करेंगे, क्रिएट यूजर एंड मेक इट मेंबर ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। इसको हम क्या करेंगे, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बना देंगे। जो यूजर आप पोर्टल पे क्रिएट करोगे उसको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बना दोगे। ये छोटी सी प्री रिक्विजिट आपको क्लाउड पे ध्यान रखना है। अब अगर हम ऑन प्रोमाइसेस की रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑन प्रोमाइसेस में पहला ADDS रन करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। दूसरा, मिनिमम 25 Mbps की इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए। जो लोकल सिस्टम है उस पर लगभग 25 Mbps की इंटरनेट स्पीड वाला कनेक्शन होना चाहिए। नंबर थर्ड, डाउनलोड AD कनेक्ट टूल, डाउनलोड एज्योर AD कनेक्ट टूल। ये छोटा सा टूल है 145 MB का, वो आप डाउनलोड कर लोगे और डाउनलोड करने के बाद नंबर फोर्थ,
इंस्टॉल AD कनेक्ट टूल, इंस्टॉल AD कनेक्ट। अब अपने डिवाइस के ऊपर ये AD कनेक्ट का टूल इंस्टॉल करोगे और बाकी के जो स्टेप्स होंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ प्रैक्टिकल ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। वीडियो देखने के बाद अब थोड़ा सा टाइम निकालना, आधे घंटे का टाइम लगेगा। वर्चुअल मशीन या एज्योर पे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेना, या अपने ऑन प्रेमाइसेस पे वर्चुअल बॉक्स VMware वर्कस्टेशन के थ्रू VM क्रिएट करके देन यू कैन प्रोसीड विद द इंटायर प्रैक्टिकल, है ना। सो अभी मैं स्टेटस देख लेता हूँ। डोमेन हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, cloud.com के नाम से तैयार किया था, तो यहाँ पे cloud.com के नाम से हमारा डोमेन रेडी हो चुका है। अब अगला स्टेप क्या कहता है कि लेट्स क्रिएट फ्यू यूजर्स ऑन ऑन प्रेमाइसेस AD। इस लोकल वाले डोमेन कंट्रोलर पे कुछ यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं। गो टू द टूल्स एंड क्लिक ऑन द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। cloud.com के नाम से यहाँ पे यूजर डोमेन कंट्रोलर आ गया। यूजर्स पे जाओ और यूजर्स पे कुछ क्रिएट कर लेते हैं। लाइक हम एक यूज़र बनाते हैं विद नेम ऑफ टेलनेट, है ना। एक हमारा यूज़र हो गया टेलनेट के नाम से। प्रोसीड करते हैं इसको। पासवर्ड मैंडेटरी है क्योंकि AD यूज़र है तो आपको इसमें पासवर्ड देना ही पड़ेगा। अभी जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑन प्रेमाइसेस का है। टेलनेट हो गया। आली बाबा यूज़र हम बना लेते हैं। दूसरा जो यूज़र है हमारा वो है विद नेम ऑफ आली बाबा, और आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे अली बाबा यूज़र क्रिएट करने के बाद लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू प्रोसीड, लाइक टॉनी नाम के हम एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं इसमें, सो आप प्लीज़ इसके मे बी कि मोर देन वन वीडियोज़ क्रिएट करना पड़ जाए, मतलब दूसरा पार्ट भी क्रिएट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे कंटेंट इसमें रिमेनिंग है, बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन करने। 3 यूज़र बहुत हैं, ठीक है ना। 3 हमने बेसिक यूज़र क्रिएट कर लिए, इनको हम सिंक्रोनाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है सब कुछ ओके होगा। इंटरनेट देख लेते हैं, इंटरनेट तो चल ही रहा है इस पर। और सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं और इस पे लोकल जो सिक्योरिटी होती है उस सिक्योरिटी को हम कर देते हैं टर्न ऑफ। सर्वर्स पे जाओ और लोकल सर्वर पे जाओ और यहाँ पे अब देखो इनहैंस सिक्योरिटी वाला फीचर को कर दो टर्न ऑफ। ये किया हमने बंद, और अब डाउनलोड कर लेते हैं एक छोटा सा टूल, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ रेडी करते हैं और इंटरनेट स्पीड भी देख लेंगे कि क्या हमें इंटरनेट स्पीड मिल रही है ऑन प्रेमाइसेस के डोमेन पे, क्योंकि 20 Mbps तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। पहले हम यहाँ पे डाउनलोड एज्योर AD कनेक्ट, है ना, और ऑलवेज ट्राई टू डाउनलोड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइट। हमेशा आप ये टूल माइक्रोसॉफ्ट साइट से ही डाउनलोड करना, कहीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से रिक्वायरमेंट नहीं है। और जस्ट 146 MB ऑफ टूल तो परमानेंट के लिए रख लेते हैं। इन फ्यूचर कभी अनइंस्टॉल या इंस्टॉल करना पड़ गया तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे। डाउनलोडिंग इन प्रोग्रेस, 95% तक डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन एंड वेरीफाई द स्पीड दैट आई एम गेटिंग ऑन प्रेमाइसेस। स्पीड टेस्ट देख लेते हैं। 20 Mbps से तो ज़्यादा ही आएगी, है ना। 25 Mbps मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो 25 Mbps से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी, बिकॉज सिंक्रोनाइजेशन जो साइकिल चलती है ना उस केस में थोड़ा सा हमें लाइक एज अ इंटरनेट को मेंटेन करना पड़ेगा। Some of the websites we are not able to open with the help of Internet Explorer, छोटी सी बात है। So I'm just going to download tool गूगल क्रोम का, और इस गूगल क्रोम के थ्रू स्पीड चेक करेंगे। मीनवाइल हम अपने ऑफिस 365 का पोर्टल ओपन कर लेते हैं, जहाँ से हमें अपनी सर्विसेज को मूव करना है, जहाँ पे हमारे यूजर्स को मूव करना है। तो दिस इज़ माई अकाउंट। आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन माई अकाउंट। माइक्रोसॉफ्ट 365 के पोर्टल को हमने लॉगिन कर लिया है। वी जस्ट नीड टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट पेज, इंट्रा एडमिन सेंटर, और यहाँ पे हम जाएंगे पहले एडमिन माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के अंदर।
शो ऑल पे जाएंगे, शो ऑल पे जाने के बाद आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे, आइडेंटिटी पे क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन द पेज ऑफ आवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर. लेट मी चेक हाउ मेनी यूजर्स आर अवेलेबल. तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने बहुत सारे यूजर सिंक्राइज कर रखे हैं, बट आई एम गोइंग टू डिलीट मोस्ट ऑफ द यूजर. जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उन यूजर्स को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, बिकॉज दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट कि इसका जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकली फ्रेश तरीके से आप कैसे मैनेज कर पाओगे. ठीक है. सो दिस इज अवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल या फिर एडमिन सेंटर बोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर. और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, राइट, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर गोइंग टू लाइक एज सिंक्राइज द यूजर्स दैट वी क्रिएटेड ऑन ऑन प्रोमाइस. जो लोकल में हमने अभी यूज़र क्रिएट किया है, उस यूज़र को, उन यूज़र्स को यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, सिंक्राइज करना चाहते हैं. ठीक है. तो वी आर गेटिंग अ बेटर स्पीड, ठीक ठाक स्पीड यहाँ पे हमें मिल रही है. सो वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. आपको एक ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर. GCP के नाम से हम बना लेते हैं. दिस इज आवर यूज़र. आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड द नेम ऑफ डिस्प्ले, और जो पासवर्ड है आई एम गोइंग टू प्रोवाइड माई ऑन पासवर्ड. नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और दिस इज़ द पैनल. एड रोल्स पे जाएंगे, सेलेक्ट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, और इस यूज़र के थ्रू हम अपने ऑन प्रोमाइसेस एडी के यूज़र्स को सिंक्राइज करने वाले हैं, राइट. सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. अगले स्टेप पे मूव करते हैं. अगला जो स्टेप है वो हमारा GCP हमारा रेडी हो चुका है. आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी इट एंड लेट मी रीसेट द पासवर्ड, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे पेज को, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट जब रिक्वायर्ड होगा अपने ऑन प्रोमाइसेस पे, तो उस केस में आपसे बोलेगा कि यू शुड चेंज योर पासवर्ड. सो हम अभी इसको रीसेट कर लेते हैं. GCP दिस इज टाइप ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, सो कोई इशू नहीं है. ठीक है, ऑल गुड. बैक टू आवर ऑन प्रोमाइसेस डोमेन. एडी हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, एडी कनेक्ट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू डबल क्लिक, डाउनलोड करते हैं. दिस इज आवर बेस मशीन. कितने यूजर्स बनाए हैं, टॉनी, अलीबाबा, टेलनेट, और ये तीनों यूजर ही पोर्टल पे आई डोंट थिंक कि यहाँ पे अवेलेबल है. टॉनी, अलीबाबा, ये सारे यूजर्स यहाँ पे नहीं है. तो वी आर गोइंग टू सिंक्राइज फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस. TLS 1.2, this is the common error. This is mandatory for everyone, and I'm going to guide you about कि कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे. TLS 1.2 कैसे इंस्टॉल करना है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट द कमांड. एक पावरसेल की स्क्रिप्ट है, जिस पावरसेल की स्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको रिजॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, दिस इज द मैनुअल स्टेप. Copy this command, open PowerShell, और PowerShell पे इसको कर दो पेस्ट. Copied and then paste here. TLS 1 point has been enabled. छोटा सा स्टेप है, मे बी रिक्वायर्ड रीस्टार्ट. देख लेते हैं, अगर एक बार रीस्टार्ट होता है तो ठीक है. रीस्टार्ट की रिक्वायरमेंट वैसे है. सो लेट मी, ठीक है, रिजॉल्व, नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज आवर पैनल where we can provide GCP at teachmecloudsolution.com.
समटाइम इट इज़ मैंडेटरी टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसमें MFA भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड दिया, यूज़र आईडी दिया। गाइज वी आर फेसिंग इशूज रिलेटेड टू लाइक एज लॉगिन, बार बार वो लॉगिन पेज पे जा रहा है। इट मीन्स दैट यू हैव टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप सिंपल सा उस यूज़र के लिए किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके MFA कॉन्फ़िगर कर लो, मे बी विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट और कॉलिंग, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू आप उस पर MFA कॉन्फ़िगर कर दो, और MFA के बाद जब आप लॉगिन करोगे इट विल ऑथराइज यू। अगला स्टेप है, आप अपना डोमेन नेम प्रोवाइड करिए cloud.com, और ये हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, ये रहा हमारा पासवर्ड। सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड पासवर्ड फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। डोमेन नेम जो क्लाउड पे है वो डिफरेंट है, और जो डोमेन नेम हमने इंस्टॉल किया है वो डिफरेंट है। दैट इज़ वाई कंटिन्यू विदाउट मैचिंग UPN। आपका UPN मैच नहीं कर रहा है, डू यू वांट टू प्रोसीड, डू यू वांट टू कंटिन्यू? सो येस, आई वांटेड टू प्रोसीड एंड कंटिन्यू। सो UPN क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मल्टीपल कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ AD कनेक्ट। जब भी हम AD कनेक्ट की इंस्टॉल करते हैं ना, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड एज ए 365 इंजीनियर इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द यूसेज ऑफ दीज like as the tools that help us to set up our hybrid environment. अभी ये इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है, और जैसे ये कंप्लीट होता है वी आर एबल टू फाइंड ऑल द यूजर्स दैट वी क्रिएटेड ऑन प्रोमाइसेस। यहाँ पे वो सारे यूजर्स आ जाएंगे जो आपने लोकल डोमेन कंट्रोलर पे यानी ऑन प्रोमाइसेस AD पे जो यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं। लेट मी शो यू हाउ मेनी यूजर्स वी क्रिएटेड। DSA.MSC पे जाएंगे, और यहाँ पे देखो अलीबाबा करके एक यूज़र है, टेलनेट यूज़र है, टॉनी यूज़र है, राइट। ये 3 यूज़र हमने क्रिएट किए थे अपने ऑन प्रोमाइसेस डोमेन पे। इसमें से कोई भी यूज़र अभी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। अलीबाबा पहले से है, सो नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू रिमूव इट ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। और टेलनेट नहीं दिखाई पड़ रहा है, टॉनी नहीं दिखाई पड़ रहा है, सो वी आर गोइंग टू सिंक्रोनाइज फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस AD। अभी इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है वी आर एबल टू गेट द ऑल यूजर्स इन्फॉर्मेशन। चलो ये तो बात हो गई अपने पास सिंक्रोनाइजेशन मैथड की। बट प्रोसीजर से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट टूल्स के बारे में। जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट टूल है ना, उनके लिए कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं या कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो इंट्रा ID कनेक्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। नंबर सेकेंड की बात करें तो इट विल प्रोवाइड अस ऑप्शन ऑफ पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। नंबर थर्ड की बात करें तो पासवर्ड राइट बैक एक ऑप्शन मिलेगा आपको, और नंबर फोर्थ की बात करें तो पास थ्रो ऑथेंटिकेशन एक ऑप्शन मिलेगा, और इसको बोलते हैं PTA पास थ्रो ऑथेंटिकेशन। और अगले स्टेप की बात करें तो आपको SSO आना चाहिए, यू शुड नो अबाउट कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन। और यहाँ पे हम बात करेंगे ऑल्टरनेट यूपेन सफिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें मालूम होने चाहिए इन केस ऑफ मैनेजिंग अवर इंफ्रास्ट्रक्चर। AD कनेक्ट के केस में ये सारा पार्ट हमें आना चाहिए। स्टिल इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, बट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में, वो इन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। नॉट ओनली द थ्योरेटिकल पार्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल एज वेल, कि इनका प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन कैसे टर्न ऑन करते हैं, राइट बैक को एक्टिवेट करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं। इन सभी टॉपिक पे बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखते हैं डोमेन कंट्रोलर की डिटेल आ चुकी है, बट आपके यूजर्स तभी आएंगे जब ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड,
कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड करने के बाद यू हैव टू रिफ्रेश द पेज। 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है आपके ऑन प्रेमाइसेस यूज़र को यहाँ पे हाईलाइट होने में। तो पेज को हम करते हैं रिफ्रेश एंड थोड़ा सा करते हैं इंतजार। आ गए यूजर्स, अलीबाबा आ गया, टेलनेट आ गया, टोनी आ गया। सो ये सारे के सारे यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं? ऑन प्रोमाइसेस से आ रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट कि और क्या क्या एक्टिविटी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास में जो भी कुछ डिस्कशन हुआ वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल गाइस, बाय बाय।